मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारे तल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। हमारा कोई उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस किस्म का अमल नहीं है। अब अगर हमारा रास्ता नहीं रोका जा रहा, अब अगर वो झूठे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो फिर अगर उस वक्त गलत था तो फिर अब तो सही है ना। 2013 से बेहतर पोजीशन होगी इंशाअल्लाह। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अब हमारा रास्ता नहीं रोका जा रहा। नून लीग जनूबी पंजाब से 40 के करीब सीटें जीतेगी। राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम। नदीम मलिक लाइव में दावा। कमर जमान कायरा बोले किसी का भी रास्ता नहीं रोकना चाहिए, शफाफ इलेक्शन ज़रूरी हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। राना सनाउल्लाह 145 में से 120 सीटें लेंगे तो लोग तो शक करेंगे। हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं, ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे। टिकटॉकर्स या अशराफिया के बजाय अवामी राज लाएंगे, मसाइल हल करके दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो का बुजुर्ग सियासतदानों को घर या मदरसे में बैठने का मशवरा। मुल्क के लिए दुआ पर जोर। कहा 18 माह की हुकूमत में इत्तेहादी ने जाती दुश्मनी पर ही तवज्जो दी। हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं, असल मुकाबला महंगाई और गुर्बत से है। पीपी चेयरमैन ने आसिफा भुट्टो के चित्राल से इलेक्शन लड़ने का इंदिया भी दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को तफसीली शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 रोज़ में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सदारत में इजलास, शिकायत और शवाहिद का जायजा। गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम के बाद आरसी जंगबंदी अमल दरामद आज दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। मुआहदे के तहत हमास पे 86 इसराइली रिहा करेगी। सेहूनी रियासत 150 फलस्तीनियों को छोड़ेगी। सीज फायर से पहले इसराइल के फजाई हमले, सैकड़ों अफराद शहीद। खान यूनुस का इलाका बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। जबालिया, बोरेज, नसीरात और रफा में इमारतें मलबे का ढेर। जंगबंदी आर्जी है, लड़ाई जारी रहेगी। इसराइली वजीर आज़म की ढिठाई बरकरार। मुआहदे से ज़्यादा अहम अमल दरामद यकीनी बनाना है। अमरीकी सदर का रद्दअमल। सऊदी अरब का सीज़ फायर का खैर मकदम। मिस्र, तुर्की, उर्दन और अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। जनूबी अफ्रीका ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की हमास रहनुमाओं से मुलाकात। फतह के लिए राब्ते बढ़ाने पर इत्तेफाक। बहरिया टाउन अदायगी केस में निजी बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। रकम मलिक रियाज के फैमिली मेंबर अकाउंट होल्डर की तहरीरी हिदायत पर पाकिस्तान ट्रांसफर हुई। बैंक का मौक़िफ़ 2019 को जारी होने वाला नेशनल क्राइम एजेंसी का खत भी शामिल। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड की अदायगियों पर सवाल उठा दिए। 190 मिलियन पाउंड केस। वफाकी काबीना की ज़ेली कमेटी ने PTI चेयरमैन बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। साइफर केस में सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और वजारत दाखिला से जवाब मांग लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए, कुछ दफ़ात में 2 साल कैद, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद है। फरीक़ैन को सुने बगैर ज़मानत नहीं दी जा सकती। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला आज दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। ECP ने सरबराह तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। बलोच तलबा की गुमशुदगियों का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को 29 नवंबर को तलब कर लिया। अदालत ने वज़रा कमेटी की रिपोर्ट शर्मनाक करार देते हुए वापस कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, इससे बढ़कर तौहीन क्या होगी कि पाकिस्तान के लोग लापता हो रहे हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, उन्हें मसले का एहसास होना चाहिए था। इंतखाबात में कामयाब होंगे, अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में मसाइल के हल की रवायत भी बरकरार रहेगी। शहबाज शरीफ की सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। साबिक अरकान असम्बली मखदूम मुबीन आलम, मसूद आलम, मुबीन जामिन और बासित सुल्तान बुखारी का नून लीग में शमूलियत का ऐलान।
सिंध का अगला वज़ीर आला मिलकर लाने की कोशिश करेंगे। नून लीग और MQM ने मुश्तरका हिकमत अमली तैयार कर ली। अमीनुल हक बोले, पीपल्स पार्टी ने सूबा बर्बाद कर दिया। निहाल हाशमी ने कहा, सिंध के अवाम को शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। दूसरों को सेलेक्ट कहने वाले बिलावल खुद अपनी सिलेक्शन के लिए CV लेकर घूम रहे हैं। मुस्तफा कमाल कहते हैं, दुनिया चांद पर पहुंच चुकी। कराची में आज भी बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। जब इंतजाम हमारे हाथ में था उस वक्त तेज तरीन तरक्की हो रही थी। आज दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में कराची का शुमार होता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का 26 नवंबर को कामुकी में वर्कर्स कन्वेंशन का ऐलान। पैट्रन इन चीफ जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं, पंजाब में सियासी इनिंग्स भरपूर अंदाज में खेलेंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। वाक़े में लांस नाइक साजिद हुसैन और एहसान बादशाह जाम शहादत नोश कर गए। औरंगी टाउन कराची में ताजिर के घर डकैती। मुलजिम DSP उमर बेजारी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पेशी पर पेटीबंद भाइयों का भरपूर प्रोटोकॉल। हथकड़ी के बगैर ही अदालत लाया गया। इंक्वायरी में सनसनीखेज इंकशाफात। SSP साउथ और DSP भी कसूरवार। छापे को SSP साउथ के प्राइवेट अफराद ने लीड किया, जिन्हें हसास इदारे का अहलकार कहा गया। मुतासरा फैमिली शदीद खौफ का शिकार बताया। पुलिस ने सामान सिर्फ दिखाया है, वापस नहीं किया। हैदराबाद में बड़ी डकैती। नसीम नगर में डाकू शहरी से 5 करोड़ रुपए और कार छीनकर फरार हो गए। गाड़ी मिल गई, मुलजिम गायब। पुलिस की तफ्तीश जारी। लाहौर में पुलिस गर्दी। मुबैना मारपीट से चोरी का मुलजिम दम तोड़ गया। निश्तर कॉलोनी के एहलकारों ने जावेद को मुबैना तौर पर निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत गैर होने पर जनरल अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप आज से पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी, फ़हीम अशरफ और इमामुल हक शादी के बायस शिरकत नहीं कर पाएंगे। लाहौर में पुलिस गर्दी। मुबैना मारपीट से चोरी का मुलजिम दम तोड़ गया। निश्तर कॉलोनी के एहलकारों ने जावेद को मुबैना तौर पर निजी टॉर्चर सेल में तशद्दुद का निशाना बनाया। हालत गैर होने पर जनरल अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार कर लिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम का कैंप आज से पिंडी स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी, फ़हीम अशरफ और इमामुल हक शादी के बायस शिरकत नहीं कर पाएंगे।